साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। आज भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, या हम बोलेंगे नेशनल पार्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं। दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले वन्यजीव अभयारण्य। क्योंकि भारत में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुआ था कब हुआ था 1972 में। पहला क्वेश्चन कि वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित कब हुआ था, 1972 में किया गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। किसके तहत? वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत। तो वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रजाति के लिए होता है, याद रखना। वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है। ये विशिष्ट प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं। आपने ये ध्यान देना है कि वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं। और वहीं पर जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है का गठन विशेष प्रकार के शरण के संरक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि जो शरण में आए रहते हैं उनके लिए किया जाता है। इसके अंदर विशेष प्रकार के संरक्षण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। ये होता है तुम्हारा नेशनल पार्क। दोनों में अंतर है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट का पारित हुआ था 1972 में हुआ था, और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ही भारत में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। तो भारत में वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारा बाघ परियोजना शुरू हुई थी, जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ हुआ था। वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुआ 1972 में, और जो बाघ परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1973 को। तो मोंगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोंगली पर्व मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। जो मोंगली उत्सव, इसका जो मेन उद्देश्य है कि वहाँ की जनता को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों से प्रकृति के साथ जोड़ना है, प्रकृति के साथ जोड़ना है, जन जीव जंगल के साथ जोड़ना है। किसका? मोंगली उत्सव का जो महत्व है। अब एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ है राज्य। तो साथियों, आपको कम से कम एक राज्य के 2 या 3, कम से कम 3 तो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य आपको याद रखने ही पड़ेंगे। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा अभयारण्य किससे संबंधित है। तो चलते हैं उद्यानों की ओर। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट है, डालमा, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और पारसनाथ और बेतला, ये कहाँ? झारखंड राज्य में है। तो हजारीबाग कई बार पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। बस्तर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध और विक्रमशिला, ये कहाँ है? बिहार में है। बहुत से वाल्मीकि, बहुत से बस्तर, बहुत से बिहार। आप इस प्रकार से मैच करना है, याद करने हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण और नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। तीनों इंपॉर्टेंट है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान एशिया सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण क्या है? जंगली गधों के लिए है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये कहाँ? उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। इसको हम वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ? ये उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और ओखला, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो चंद्रप्रभा कई बार पूछा गया, तो इसको आपने ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बिलनगादा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? कर्नाटक में है। जैसे भद्रा नदी भी है, तुंगभद्रा कर्नाटक और भद्रा अभयारण्य कर्नाटक। तो बिलनगादा राष्ट्रीय उद्यान क्या के लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने ध्यान में रखना है। किलेरू पक्षी संरक्षण है, आंध्र प्रदेश में है। कावला वन्यजीव अभयारण्य, नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोडा, ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन और किलेरू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, दीपुर बील और डिब्रू साइखो, ये कहाँ? असम में है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपने याद में रखने। कहाँ है? असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर अभयारण्य, घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिक्का अभयारण्य, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू और कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये कहाँ? राजस्थान में है। तो जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है पक्षियों के लिए है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए है? आपका ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्यों से संबंधित इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है।
अब है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेनगंगा। पेंच और पेनगंगा महाराष्ट्र, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। गहीपाठा वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, मित्तलकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो सिमलीपाल और मित्तलकनिका कई बार पूछा गया उड़ीसा। बिलनगादा अभ्यारण्य, मदुमलाई अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु। दाम्फा राष्ट्रीय उद्यान और मुलिन राष्ट्रीय उद्यान और फंगपई ये कहाँ है? मिजोरम में। इंपॉर्टेंट है दम्फा राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, परम्बिकुलम अभ्यारण्य और सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है ये सारे, कहाँ पर हैं? केरल में है। तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है हाथियों के संरक्षण के लिए, साइलेंट वैली को हम शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं, बाघ संरक्षण है। जैसे सबरीमाला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, सबरीमाला मंदिर भी आपका केरल में है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और रातापानी ये कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। से पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, अमित राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एंड कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर, अगर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा तो तमिलनाडु, ये आपने ध्यान देना है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, फकफी राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग ये कहाँ पर आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। तो नाम दफा कई बार पूछा गया। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, तुगाती राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका, पोक डैम और खीरगंगा ये कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। तो कागेर घाटी और इंद्रावती ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भोलन राष्ट्रीय उद्यान गोवा। तो भगवान महावीर कई बार पूछा गया है। नौगर वाइल्ड अभ्यारण्य, बालेकरम या बालपाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और चिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। तो जो कबिल लामजाओ है एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहाँ पर है? मणिपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। माउंट हेरिया राष्ट्रीय उद्यान, सडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, मेरीन राष्ट्रीय पार्क, वेरन द्वीप और कैंपबेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे चोटी का नाम क्या? सडल पीक है। इसकी ऊंचाई 731 मीटर है। इससे भी आपने ध्यान में रखना है। ये सब कहाँ के हैं? माउंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। तो असोला भाटी कहाँ का है? दिल्ली का है। तो साथियों ये विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रमुख अभ्यारण्य थे। अब मैं कुछ खास जीवों से संबंधित अभ्यारण्यों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर पूछा जाता है। जैसे कच्छ का रण गुजरात में जंगली गधों के लिए है। काजीरंगा असम में एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापाड़ा असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम JNK में है, सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सफ़ेद बाघ के लिए। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, ऊँटों के लिए। अब कुछ पक्षी आश्रय हैं जो पक्षी से संबंधित अभ्यारण्य, जैसे केवलादेव खाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, साइबेरियन केन के लिए प्रसिद्ध है। बेर थांगला पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। रंगनाबिट्टू आपका कर्नाटक में है। साथियों वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं और कई एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व पूछ रहा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश याद रखना आपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा पेंच महाराष्ट्र, बड़ा और छोटा दोनों याद रखना है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पहले बताया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इंपॉर्टेंट है। टाइगर स्टेट कहा गया मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस JNK में 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? गुजरात में है। अभ्यारण्य राइनो के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा याद रखना, राइनो कई बार पूछा गया है। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में है। तो वैली ऑफ फ्लावर को हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, याद रखना। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान, कई बार पूछा गया, क्या के लिए? बब्बर शेर के लिए। रणथंभौर क्या के लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेरों के लिए। भारत का प्रथम तितली उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनारघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन थे और विभिन्न राज्यों के जो अभ्यारण्य हैं आपने वो याद करने हैं, क्योंकि ये मैचिंग में भी पूछ सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सब ध्यान में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।